हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। आप सभी को आपकी अपनी एसके सेवा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि देख सकते हैं कि अभी जस्ट एग्जाम छूट चुका है, विद्यार्थीगण जस्ट बाहर निकलना प्रारंभ हुए हैं। आइए इन सभी विद्यार्थियों से मिलकर जानने का प्रयास करेंगे प्रश्न का लेवल क्या रहा है। अभी जस्ट मिला रहा हूँ आप सभी को, बने रहिएगा। हेलो सर, और सर पेपर सर आसान था। पेपर का लेवल क्या है सर? ठीक था, मीडियम। आपका मास्टर में क्या था? मैथ्स। मैथ्स था। क्या था पार्ट ए में सर? पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड। पार्ट एप्टीट्यूड ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड आई डोंट थिंक। बेसिक्स जनरल क्वेश्चन। अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस, हाँ। क्या पूछा गया था सर? बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। रीजनिंग कितना था? पार्ट बी में तो मैथ्स वगैरह क्वेश्चन, पार्ट बी और सी में तो मैथमेटिकल साइंस। हाँ, मैथमेटिकल साइंसेस के। किस लेवल का था सर? इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट? मॉडरेट। मॉडरेट था। टोटल कितने अटेम्प्ट कर पाए आप? वो काउंट तो किए नहीं, बट जितने थे उस उतने तो कर ही लिए थे। इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं या मॉडरेट? ऑल ओवर पेपर लेवल की बात ऑल ओवर मॉडरेट ही था। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिलाकर? हाँ, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मिला के। दोनों मिलाकर नेगेटिव मार्किंग कितना था सर? नेगेटिव 0.25 और 0.5। दो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग नेगेटिव मार्किंग हुए ही अटेम्प्ट किए होंगे आप? यस। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो ब्रदर, और द पेपर? The paper was good. पार्ट 1 कैसा था? The part one was easy, and it all depends on the time management, how you attempt the question, and the kind of question you choose. पार्ट बी एंड सी? Part B was, I would say it was also okay. It wasn't a tough paper. At the end, it's all about the time management, how you manage the time. And for me, it only break up to the part C, how you attempt the part C. It is where the difference creates. आप कितना टोटल अटेम्प्ट कर पाए? Uh, I have attempted as much I wanted to attempt, and I cannot say if I'm right or wrong, but I've attempted 20 questions in the part C, which was supposed to do, and in the part B I have attempted around 17 questions, and in part A I have attempted 13 questions. आपके सेंस से कट Cutoff. I think the cutoff will be high this time because the paper was easy seems to be easy. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Okay. सॉरी सर? रवि। पेपर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मॉडरेट पेपर सर मॉडरेट था, लगभग मॉडरेट था। अगर कंसेप्चुअल ज़्यादा था, थ्योरेटिकल ज़्यादा पेपर था। पार्ट ए? पार्ट ए भी काफ़ी नॉर्मल था। पार्ट ए सर आपके अकॉर्डिंग बताइए, इसमें पार्ट बी एंड सी में इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट था? सर पार्ट बी में भी इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट। मैथमेटिकल साइंस? मैथमेटिकल साइंस सर। क्या रह सकता है? सर अब कट ऑफ अगर जनरल का देखा जाए तो 100+ जाना चाहिए। 100? यस सर, क्योंकि पेपर जिस तरह था, अगर जिन्होंने कंसेप्चुअली पढ़ा है रेगुलर बेसिस पे, उनके लिए पेपर काफ़ी अच्छा था। बस वही बात है कि पेपर थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, काफ़ी मतलब क्वाइट लेंथी भी था, टाइमिंग भी कम था। बस ओवरऑल पेपर मॉडरेट था। हाँ हाँ, थोड़ा पार्ट ए थोड़ा हार्ड था। पार्ट ए हाँ। रिसर्च एप्टीट्यूड से प्रश्न? क्या रिसर्च क्या? रिसर्च एप्टीट्यूड से पार्ट ए? हाँ हाँ, रीजनिंग? रीजनिंग भी ठीक था। पार्ट बी? पार्ट बी एंड सुन नहीं रहा। पार्ट बी में पार्ट बी भी ठीक ही था, सी भी इजी था थोड़ा। कितना अटेम्प्ट कर पाया? 20। बोल आगे क्या? अच्छा हुआ। पार्ट 1 में कैसा था? सब कुछ अच्छा था। रीजनिंग रिसर्च एप्टीट्यूड कैसा था? सब अच्छा था। मॉडरेट? सब अच्छा ही था। अब देखो, पार्ट बी एंड सी सब बढ़िया थे। आपके सेंस से कटअप क्या रह सकता है? वो तो रिजल्ट बताएगा। थैंक यू सो मच। 1 मिनट और द पेपर में? Sir, the paper was so good. पेपर लेवल की बात करें, इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट? Sir, moderate था, easy to moderate. पार्ट ए में कैसा था? Part A बहुत easy था। रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग में सब? डाटा इंटरप्रिटेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और आपका हमारे वहाँ से भी बहुत डाटा इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे क्वेश्चन थे आपका सर। मास्टर बैकग्राउंड क्या था? सर मैंने MSc की है, इसी पार्ट बी एंड सी में क्या था? पार्ट बी एंड सी में मोस्टली क्वेश्चन जो थे वो पार्ट सी से थे और पार्ट ए से। पार्ट सी में क्या था?
मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ, जो मोस्टली क्वेश्चन है वो सिलेबस के सेक्शन सी में से। पार्ट बी बहुत इजी था, पार्ट सी थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट था पर इजी था। आपके सेंस से कटअप क्या रहा सकता है? कटअप क्या रहा? कट ऑफ तो 90 टू 95 के अराउंड रह सकता है। शुभ नाम क्या होगा? मेरा शुभ नाम These are आरती। best. Good luck. All the papers, sir? Sir, my paper is average. Average. Yeah. आपका मास्टर्स सब्जेक्ट क्या था सर? बैकग्राउंड? Mathematics background. Firstly, I will appear for a master's. मास्टर्स. Yeah, and I have not completed my master's. And what are the reviews? Basically, paper is not so much hard. It's an average for me because I also prepare for IIT JAM. So आपका ऐसा कोई यूनिट लगा हो जिससे थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा हो, ऐसा कुछ लगा? sir, actually, I will cover most of the topics, even stats also, because I gave jam in statistics also. So I have both knowledge of both subjects, stats as well as maths, and I also do masters from in mathematics from IIT Roorkee. That's why it's not so much for me. It's not so much tough, but according to the other students, it may be a tough or something else. आपके सेंस से कटअप क्या रहा सकता है? So cutoff maybe just like for general category student, for a net or a PhD or for a net or a JRF. JRF. यस सर. For a JRF, sir, maybe a JRF maximum 105 to 110 maximum, that range. विश फॉर बेस्ट. गुड लक सर. Okay, thank you, sir.